ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आप इसको याद रखिए। जब भी मैं इसको लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ वर्ड लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा एसएफ। एसएफ मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या चीज? तो आप कहें दीज आर, दीज आर द डिजिट्स, दीज आर द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट। एक मेजरमेंट में, ठीक है, उन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, अबाउट विच वी आर सर्टेन, यानी कि जिनके बारे में हम बिल्कुल सर्टेन हो, प्लस वन अनसर्टेन, अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये आप कहेंगे दीज आर द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस वन। ठीक है, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस सिंपल एग्जांपल। ओके, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट। नाउ दिस इज 5, दिस इज नेक्स्ट मेजरमेंट 6। अब सपोज करते हैं हमारा यहां मेजरमेंट बैठ रहा, अब इसको आप क्या लेंगे? तो देखिए, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये है 5.3, कोई कहता है कि 5 पॉइंट, ठीक है, अगर मैं इसको 25 ले लूं और अच्छा होगा। तो 25 और 26, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां आपका आ गया कितना, 25.3। कोई बच्चा कह रहा है 25.4, और किसी ने, एक दो ने ये कह दिया कि 25.5। तो अब देखिए, हम यहां मेजरमेंट कर रहे हैं और इस मेजरमेंट की 3 हमारी रीडिंग आई। अब देखिए, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर द डिजिट्स, दीज आर द डिजिट्स। ठीक है, दीज आर द डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टेन। अब देखिए, हम सर्टेन किस पॉइंट तक हैं? 25 हमारा सर्टेन मेजरमेंट है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। डाउट हमारा कब शुरू होता है? डाउट प्यारे बच्चों हमारा स्टार्ट होता है तब जब हम बात करते हैं किसकी, इस लास्ट डिजिट की। तो ये लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 5। तो इनको हम कहेंगे, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। और यहां भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके बारे में हम सर्टेन है। तो देखिए 25 तक हम सब सर्टेन है, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी कहाँ है, 3 में, 4 में और 5 में। तो हमारी 2 जो डिजिट्स हैं वो सर्टेन है, प्लस 1 एक अनसर्टेन। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 + 1, हमारी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, यहां प्यारे बच्चों आप इस टाइप से कर सकते। अब देखिए, अब हम यहां ले रहे हैं नेक्स्ट पेज। अब इस नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूं कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो यहां हमें इसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। किन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखिए, यहां आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 9 डिजिट्स हैं, 1 to 9, ये क्या है? इनको हम कहते हैं नॉन जीरो। These digits are called non-zero digits, और ये जीरो है। तो पहला रूल, all non-zero digits, all non-zero digits are significant figures. For example, I'm taking this simple example, 3, 5, 4, 2, 4, 1। अब आप इसमें काउंट करिए, सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। तो यहां जब भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 6। अब आप सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, all zeros, all zeros between two non-zero digits, two non-zero digits are called significant figures. Suppose 100,
5। अब आप देखिए इधर बॉर्डर पे दोनों साइड क्या है, बॉर्डर पे दोनों साइड क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में 3 जीरो आ रही हैं। तो यहां हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है कि these all zeros will be considered significant figures। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अब देखिए अगर डेसिमल के जस्ट बाद जीरो आ रही, जैसे मैंने ये कोई नंबर लिया 0.004, तो ऑल zeros just after decimal will be considered significant figures if on the left side of decimal there is a number greater than 0। समझ रहे हैं आप, अगर यहां देखिए अगर मैं ऐसे ले रहा हूं तो अब आप देखिए डेसिमल के इधर क्या है, वो 0 है, यानी कि जो वैल्यू है वो 1 से कम है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानी जाएंगी। यहां सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अब आप देखिए क्या ये काउंट होगी, ये अभी हमें नहीं पता। अब मैं यहां लिख रहा हूं 100। अब आप देखिए जब मैंने 100 यहां लिखा तो ये जो 100 है ये लेफ्ट में है किसके, डेसिमल के, और अगर लेफ्ट में जो नंबर है डेसिमल के वो 0 से बड़ा है तो सारी जीरो, ये जीरो भी काउंट होगी। और यहाँ रूल नंबर 2 के हिसाब से भी हम कह सकते हैं ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स विल बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। यहाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये अब मैं आपसे पूछता हूं सपोज ये होता, यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आप देखिए ये रूल नंबर 2, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी जीरो है तो यहां होगी 5। अब मैं आपसे कहूं अब आप मुझे यहां बताइए यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो ये जीरो तब कंसीडर की जाएंगी जब डेसिमल के लेफ्ट में आपका जो नंबर है वो जीरो से बड़ा हो। यहां जीरो है तो ये कंसीडर नहीं होंगी, ये कंसीडर होंगी तो कितनी होंगी, 3, एक 4, एक 2 और एक 3। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। अब रूल नंबर, ये रूल नंबर 3 और 4 है। अब रूल नंबर 5, देखिए रूल्स आपसे कोई नहीं पूछेगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, अब आप देखिए क्या ये जीरो काउंट होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों, क्योंकि जब भी डेसिमल के बाद में जीरो आती हैं वो तब काउंट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब डेसिमल के इधर जो नंबर है वो जीरो से बड़ा है। तो ये 1 है, 1 जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये जीरो काउंट होंगी। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 3। अब आप देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया 2.00400। अब इन जीरो को हम काउंट करेंगे या नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जीरो काउंट होंगी कि नहीं। पहले आप ये देखिए क्या ये जीरो काउंट की जाएंगी, मैं दूसरे कलर का पेन लेता हूं, ये ले लो। क्या ये जीरो काउंट होंगी, ये बताइए आप। यस होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट वाला चेक करिए क्या वो नंबर जीरो से बड़ा है, यस इट इज 2, तो ये जीरो तो काउंट होगी। अब याद रखिएगा कि जितनी भी जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आएंगी डेसिमल के प्लेस में तो ये सारी काउंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 6 होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इस केस में। तो आप पहले देखिए क्या ये जीरो काउंट होगी, यस, क्यों, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो जीरो से बड़ा है, 1 है। अब ये काउंट होगी। अब आपको कहा इसके बाद जो जीरो है वो भी काउंट होगी, ये जीरो भी काउंट होंगी। देखिए डेसिमल के बाद सपोज मैं कहता हूं 5000, ये है, यहां मैं आपसे कहता हूं देखिए अब आपको ये नहीं चेक करना, आपको ये देखना है नॉन जीरो के बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो काउंट होंगी। ये हो गई 4। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं ये बताइए इसमें हमारा कितना होगा, तो आप ठीक है यहाँ कितनी हो गई, 6। एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 100.050, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। तो पहले देखिए क्या ये जीरो काउंट होगा, यस होगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो 100 है जो 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये जीरो भी, और ये 5 के पीछे आ रही है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी।
ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों अपने कुछ रूल्स हैं। अब इसमें एक लास्ट रूल होता है जो मैं यहां यूज कर रहा हूं। देखिए, अगर हमने कोई नंबर ऐसे लिया, अब देखिए ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4500। अब ये क्या चीज है, हमें ये नहीं दिया हुआ, तो यहां आपकी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी 2। लेकिन अगर यही प्यारे बच्चों सेकंड्स लिखा जाए तो ये क्या है, ये किसी मेजरमेंट को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मेजरमेंट। तो जब ये किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करें, दीज जीरो विल बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यहां होगी 4। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये है, अब मैं इसके पीछे कुछ नहीं लिख रहा, मैं आपसे कहता हूं ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। लेकिन अगर हम 2000 किलोग्राम लिखें तो ये देखिए 2000 एक नंबर नहीं है, ये 2000 एक मेजरमेंट का पार्ट है, और हम क्या मेजर कर रहे हैं, मास। नाउ दिस zeros will be considered significant and your answer will be 4। ठीक है, चलिए मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताएं। यहां लिया मैंने 1004, यहां सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। मैंने कहा यहां मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, यहां सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, यहां सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, और मैं आपसे कहता हूं यहां सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। अब देखिए नंबर 1, देखिए पहले तो देखिए लास्ट में दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और हमने कहा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो होंगी सब कंसीडर होंगी। यहां होगा 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 6 हमने की। ठीक है, अब आप इस वाले पे आइए। अब यहां देखिए, अब ये देखिए ये क्या, ये जीरो काउंट होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो 10 है, जो जीरो से बड़ा है। और अब आप देखिए, मैंने कहा कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल में जब जीरो आती है ये भी काउंट होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आप इधर आइए। अब आप देखिए इसकी बात अगर मैं करूं 500100, अब आप देखिए क्या ये जीरो काउंट होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये किसी मेजरमेंट का पार्ट नहीं। तो आप यहां कहेंगे कितनी, 4, 1 2 3 4। दीज zeros will not be considered significant। ठीक है, अब आप यहां देखिए, will you count these two zeros? Yes, these zeros will be considered significant because this 500 is not representing a number, it is taken from a measurement, and that is mass। this is representing 500 kilogram। ठीक है, 500 kilogram means these zeros will be considered significant। now what about this fifth, 101.00? now you check whether these zeros will be considered significant or not। yes, you check। now on the left side of decimal we have a number which is greater than 0, so these zeros will be considered significant। so here significant figures will be 5 in number। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आप देखें। अब नेक्स्ट, अब आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब हम करते हैं, सबसे पहले हमारा रूल होता है राउंड ऑफ का। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने का सिंपल सा रूल है कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, ओके, देन प्रीसीडिंग का मतलब जो भी डिजिट पीछे आ रहा है, प्रीसीडिंग कह लीजिए या प्रीवियस नंबर, विल बी, प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे देखिए मैंने कहा 4 5 3 2। अच्छा अभी और रोक दीजिए, अभी इसको और मैं थोड़ी देर के बाद समझाता हूं आपको, अभी इसको आप हटा दीजिए। ओके, अभी देखिए अपन एक और ले लेंगे, अब इसके लिए मैं ये पहले, अब आप देखिए इफ नंबर इज लेस देन 5, अगर नंबर लेस देन 5 है, जैसे 3 है 1 है 2 है 4 है, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम, प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये दो, पहले तो इन दो रूल्स को समझिए।
फिर हम देखेंगे इफ लास्ट डिजिट इज 5 और इफ 5 इज फॉलोड बाय जीरोस ओनली देन व्हाट विल हैपन। ओके चलिए मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा 478.357, ठीक है, और यहां ले लेते हैं 4। अब इसको हमें डेसिमल के एक प्लेस तक लाना है, हमें डेसिमल के एक प्लेस तक लाना है। तो यहां देखिए पहले आप करेंगे इसको राउंड ऑफ 4 से। चलिए अब 4 देखिए ग्रेटर देन 5 है कि ये लेस देन 5? मुझे बताइए, जो 4 है वो ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है? लेस देन 5 है, तो जो इसके पीछे वाली डिजिट है 7 विल रिमेन 7, इसको हटा दीजिए आप। अब हमारा डिजिट क्या बनेगा? 478.357। हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक लेना है, ठीक है। अब आप आइए 7 को। अब 7 को अगर हम देखते हैं तो जब हम 7 को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? 7 को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है? ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 5। तो हम कहेंगे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 5। हम इसको एक बढ़ा देंगे। हमने 5 का यहाँ क्या कर दिया? 6 कर दिया। अब आप देखिए, अब हम किसको रिप्लेस करना चाहते हैं? इस 6 को। क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक लेना है। अब हम क्या करेंगे? इस 6 को रिप्लेस करेंगे। अब 6 किस कैटेगरी में? लेफ्ट वाली में कि राइट वाली में? राइट वाली में। तो इसके पीछे वाला डिजिट क्या है? 3। तो 3 को हम एक बढ़ा देंगे। ये कितना हो जाएगा? तो डेसिमल के 1 प्लेस तक हमारा आंसर आएगा 478.4। तो इस डिजिट को जो हमने यहां लिया था, जब हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां एक और केस लेके मैं इसको आपको समझाता हूं। चलिए अब मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं। मैंने लिया 346.324758, ठीक है। इसको मैं डेसिमल के एक प्लेस तक लाना चाहता हूं, डेसिमल के एक प्लेस तक लाना चाहता हूं। ओके, वी स्टार्ट विद द लास्ट। लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा 8 है। चलिए अब मैं 8 को हटाता हूं डेसिमल के 1 प्लेस तक, ठीक है। तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब आप देखिए 8 को हटाऊंगा, 8 5 से बड़ा है कि छोटा? 5 से बड़ा है। इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ जाएगी, तो एक बढ़ा दीजिए। अब मेरा नया नंबर क्या होगा? 346, 32476, क्योंकि इस 5 की जगह मैंने क्या कर दिया? इस 5 की जगह मैंने लिया है 6। अब आप देखिए हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक जाना है। अब मैं इस 6 पे फोकस करूंगा। ये भी आपको पता है दिस 6 इज ग्रेटर देन 5। जब 5 होगा तो पिछला डिजिट जो 7 है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 346.32 आप कहेंगे 48। ओके, अब आप चलिए वापस। अब हम इसके लिए कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ये लिया। अब मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूं? 8 को। तो इसके पीछे वाला डिजिट कितना है? 4। तो 4 विल बी इंक्रीज बाय 1। कितना हो गया? ये हो गया 5। अब देखिए 5 अगर बीच में कहीं आएगा तो आपको 5 को यहां चेंज करना है। तो ये क्या होगा? 346। अब जब लास्ट में कहीं हमारे 5 आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसके पीछे इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो नंबर विल रिमेन सेम, नंबर विल रिमेन सेम। बट if the term is if the digit is odd, then it will be increased by 1, increased by 1। अब देखिए 5 से पीछे जो नंबर है वो 2 है, इसका मतलब ये इवन है, और इवन में हम क्या कहते हैं? डिजिट विल रिमेन सेम। तो आपका आ गया 0.32। अब आप देखिए 32। अब 2 को हमें हटाना है क्योंकि हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक जाना है। तो हम क्या लिखेंगे? 346.3। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, और अगर 5 से छोटा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। द नंबर विल रिमेन सेम। अब आप देखिए एक और चीज। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है। अगर लास्ट का डिजिट, if last digit which is to be rounded off, if last is digit is either 5 or it is followed by
इट इज फॉलोड बाय जीरोज ओनली, ठीक है। देन हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, प्रीसीडिंग का मतलब उससे प्रीवियस डिजिट, if previous digit is even, number या digit will remain same, digit will remain same, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया 1 3, मैंने लिया 4 5 0 0। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इफ 5 इज फॉलोड बाय जीरोज ओनली, तो ये जीरो है, इनको हटा दीजिए। तो अब आप देखिए 5 के पिछले वाला नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, इवन है, तो आपका होगा 13.4। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर प्रीवियस डिजिट 5 के पीछे जो है वो ऑड है, देन इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे मैं कह रहा हूं, देखिए इसी एग्जांपल को मैं ऐसे ले लेता हूं। अब आप देखिए हम इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक लाना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमें इस 5 को हटाना है। अब अगर ये 5 लास्ट में है या 5 के पीछे सिर्फ 0 है, अगर 5 के पीछे कोई और नंबर होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर लास्ट में 5 है या 5 के पीछे सिर्फ 0 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हमें देखना है। इफ दैट नंबर इज इवन, it will remain same, but if that is odd, the number will be increased by 1। तो देखिए यहां क्या होगा, अब आप इस नंबर को चेक करिए। अब जब आप इस नंबर को चेक कर रहे हैं, इस नंबर को, ये है 3 जो है ऑड, तो हम कहेंगे 13.4, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट था कि जब भी हमें राउंड ऑफ करना हो तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। if number is if number which is rounded off, if that number is less than 5, the preceding digit will remain same. But if last digit which is to be rounded off, if that number is either 5 or it is followed by 0, then we will check the preceding digit. If that number is even, it will remain same, but if number is odd, it will be increased by 1। Is this clear? Okay, now we move to this digit। अब आप देखिए ये एक नंबर है 2.0 इंटू 10⁻²4। अब ये देखिए ये जितनी भी 10 की पावर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 विल नेवर कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स इनके बेस पे हम कहेंगे, और ये डिजिट्स कितनी है 2। तो यहां हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2। एक और याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज रिमेन सेम, always remain same when you move from one system to other, one system to other, ठीक है। तो ये आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने कहा 2.5 किलोग्राम, अब यहां मुझे बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। अब मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां मैं ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं यहां लिखूंगा 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये जो है नंबर ये काउंट नहीं होगी, अभी भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेंगी 2.5, ठीक है। 2 यहां भी 2 यहां भी 2। तो ये याद रखिएगा जब भी हम एक सिस्टम से दूसरे में चेंज होंगे, कन्वर्ट करेंगे किसी क्वांटिटी को, सिग्निफिकेंट फिगर दोनों सिस्टम में हमेशा क्या रहेंगी, वो सेम रहेंगी, उसे अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब हम करते हैं तो यहां प्यारे बच्चों हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैं आपको छोटा सा ही बताऊंगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप जानते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो आपको मैं आज ये दो ही करवाऊंगा। कौन सा, इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन
आप ये नोट कर लीजिए, हमें क्या चेक करना होगा इन फाइनल रिजल्ट। इन फाइनल रिजल्ट we will have least decimal places, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो भी आपके हैं, जैसे सपोज करते हैं 25.123, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं 1.2 को ऐड करना चाहता हूं। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं। यहाँ अगर आप ऊपर वाले डिजिट को देख रहे हैं तो इसमें डेसिमल के 3 प्लेस हैं, यहाँ कितने 1। तो आप ये कहेंगे इन फाइनल रिजल्ट वी विल हैव लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, हमारे रिजल्ट में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो पहले आप यहाँ ऐड करिए, सिंपल एडिशन करिए 3 2 3, ठीक है 0.62। अब यह बताइए क्या ये हमारा एडिशन सही है? नहीं, ये छोटी क्लासेस में आप ऐसा करते हैं। अब अगर हम यहाँ रखेंगे कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड, तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ डेसिमल प्लेस कितना है 1, तो आपके आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 है। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम राउंड ऑफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करते हैं तो आप यहाँ देखिए, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो पहले बताइए 3 जो है जिसको हम लास्ट डिजिट को करना चाहते हैं, ये 3 5 से बड़ा है कि छोटा? यस, इट इज लेसर देन 5, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम, तो हम कहेंगे 26.32। अब हमें एक डेसिमल प्लेस तक आना है, 2 को भी हटाइए, आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5। तो आपका फाइनल आंसर होगा कितना? फाइनल आंसर होगा आपका जो मैंने लिख दिया। अब आप देखिए, और मैं एक और यहां ले रहा हूं, आप देखिए यहां मैं एक और डिजिट ले रहा हूं, जैसे मैं ये ले रहा हूं 43.234 और मैं ऐड कर रहा हूं 21.2 और मैंने ऐड किया 11, ये 3 डिजिट मैंने ली। अब आप देखिए इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं 3, यहां डेसिमल प्लेस कितना है 1, लेकिन इस केस में कोई डेसिमल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट डेसिमल देखना है हमें, लीस्ट डेसिमल। अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो हमारे फाइनल रिजल्ट में डेसिमल नहीं होना चाहिए। अब आप इसको ऐड करिए 434.57, ठीक है। अब देखिए यहां कोई भी डेसिमल नहीं है तो हमारा डेसिमल नहीं, अब डेसिमल नहीं है इसका मतलब हमें राउंड ऑफ करना होगा। 4 को हटाइए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपका आया 75.43, अब हमें इसको भी हटाना है, तो क्या आया 75.4। अब हमें इसको भी हटाना है क्योंकि हमें डेसिमल नहीं दिखानी, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा 75, ठीक है। तो एक आप सब्ट्रैक्शन का भी इसमें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में मैंने ले लिया 46.243 और इसमें से मैं 1.3 को सब्ट्रैक्ट कर, तो आप क्या लिखेंगे 3 4 9 पॉइंट कितना है, यहां आपने कहा तो ये कितना आ गया 4, 44.943 हमारा आंसर आता है। अब आप देखिए इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं 3, इसमें डेसिमल प्लेस कितने 1, तो हमारे रिजल्ट में लीस्ट डेसिमल प्लेस दिखेंगे 1, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या होगा 44.94, क्योंकि इसको अगर हम हटाते हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो नहीं बढ़ेगा। अब आप 4 को भी हटा दीजिए, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा 44.9, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों अपने को ये प्रॉब्लम करनी है, बाकी आपको मैं कल भेजूंगा इसका